Hello everyone, good morning students, welcome again. This video is for 6th standard student and today I am going to explain the new topic of chapter number 16. So in the last class, I explained the three state of water. What is the three state of water? That is solid, liquid and gas. Water exists in three forms, that is solid, liquid and gas. So this is the diagram of three state of water, solid, liquid and gas. In practical task number 2, the goal is to observe the condensation of water. इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? You will need a glass, some water and some ice cubes. Method: take a glass and fill it with half water. Wipe the glass from outside. हम एक ग्लास लेंगे और उसको क्या करेंगे, पानी इसमें डाल देंगे और उसको वाइप कर देंगे बाहर से, एकदम अच्छे से बढ़िया से पोंछ देंगे किसी सूखे कपड़े से, जिससे किसी भी तरीके का उसका सरफेस जो हो गीला ना रह जाए और पूरी तरह से ड्राई हो जाए. पुट सम आइस क्यूब इन इट. थोड़ा सा आइस क्यूब डाल देंगे. अलाउ दिस ग्लास टू स्टैंड अंडर स्टफ फॉर सम टाइम. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ग्लास लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर से एक ड्राई क्लॉथ से अच्छे से वाइप कर देंगे. आफ्टर दैट इसमें आपको कुछ आइस डाल देनी है, आइस क्यूब्स, और उसको छोड़ देना है. आपको बिल्कुल टच नहीं करना है फॉर 10 to 15 मिनट्स. तो आपको आफ्टर सम टाइम आपको ग्लास कैसे दिखेगी, ऐसी. ठीक है, उसके आउटर सरफेस पे कैसे छोटे छोटे ड्रॉप्स आ जाएंगे वाटर के, और जो जिस जगह पे ग्लास रखी रहेगी वहाँ पे भी थोड़ा सा गीला हो जाएगा, वेट हो जाएगा एरिया. तो यहाँ पे क्या है, व्हाट हैपेंस, यू विल ऑब्जर्व दैट अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास. ठीक है, तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, जो अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पे टाइनी ड्रॉप आ जाएंगे वाटर के. नाउ यू नो द अपीयरेंस ऑफ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास इज ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट. तो यहाँ पे जो वाटर था उससे देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन ऑफ वाटर, जिसके कारण ऐसा हो रहा है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, न्यू टॉपिक वाटर साइकिल. तो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस दिस topics. Now come to the new topic, that is water cycle, and this is important. So in a book there is an image which shows the water cycle. So there is a so many process like evaporation, transpiration कहाँ से होता है, जस्ट लाइक कि प्लांट एंड प्लांट की लीफ से जितने भी एक्स्ट्रा वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एवापोरेट हो जाते हैं. उसी को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, एवापोरेशन, कंडेंसेशन. तो ये सारे प्रोसेस है जिसके कारण हमारी जो वाटर साइकिल है वो कंप्लीट हो पाती है. व्हाट इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ नेचर? एज यू नो दैट कि वाटर हमारा क्या है, बेसिक एलिमेंट है हमारे नेचर का. इट प्रोवाइड्स लाइफ, dissipates heat, drains harmful substance from our body. ठीक है, हमारे बॉडी से हार्मफुल सब्सटेंस ड्रेन्स करता है ना, तभी तो हम रोज पानी से नहाते हैं. एंड मे हेल्प इन मैनी डे टू डे वर्क. तो पानी का तो बहुत सारा काम है, पीने के लिए भी, खाने के लिए भी, अपना यूटेंसिल, क्लोथ, सब कुछ हम यूज़ करते हैं किसको, वाटर का यूज़ करके ही ना वॉश करते हैं. वाटर नीड्स टू बी रिप्लेनिश्ड, प्यूरिफाइड एंड सर्कुलेट अगेन एंड अगेन. तो हमारे जो घर पे पानी की सप्लाई होती है, टैप वाटर वगैरह, तो वो सारा हमें पानी क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम पानी वेस्ट करें, और वाटर जितना भी है वो क्या होना चाहिए, प्यूरिफाइड होना चाहिए, फिर से सर्कुलेट किया जाना चाहिए, जिससे किसी भी तरीके की वाटर शॉर्टेज ना हो सके, सो दैट इट कैन परफॉर्म इट्स फंक्शन. नेचर डज दिस जॉब थ्रू द process called water cycle. The water cycle is a process in which water is again purified and circulated again. अब कैसे होता है ये सारा प्रोसेस कि जिससे वाटर क्या होता है हमारा, फिर से प्यूरिफाइड होता है, फिर से पूरी तरीके से सर्कुलेट होता है. तो ये हम इस डायग्राम के थ्रू पढ़ने वाले हैं. ठीक है, जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर हमारा, जो बात यहाँ पे कही गई है, प्यूरिफाइड एंड सर्कुलेट अगेन एंड अगेन. ओके, नाउ द वाटर साइकिल इंक्लूड्स 4 मेजर स्टेप. इट स्टार्ट विथ एवापोरेशन. तो यहाँ पे कितने मेजर स्टेप है वाटर साइकिल के अंदर, 4 मेजर स्टेप है. कौन कौन से? पहला है हमारा एवापोरेशन. पेन से लिख कर लेते हैं. सो एवापोरेशन इज अ प्रोसेस व्हेन वाटर एट सरफेस टर्न इनटू वाटर वेपर. तो कैसे होता है, आप लोग घर में अगर इस प्रोसेस को करना चाहे, आप अपने गैस में, अपने बर्नर में अपनी मम्मी से बोलिए कि वो एक किसी भी यूटेंसिल में क्या करे, वाटर को बर्नर के ऊपर चढ़ा दे, है ना, फिर यहाँ पे फ्लेम ऑन कर दे. तो आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे जब पानी खोलने लग जाएगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट हो जाएगा, तो उसमें से धुआं निकलने लगेगा. दैट इज़ अ, तो वाटर क्या हो रहा है हमारा, वेपर में चेंज हो गया, राइट.
तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन कहते हैं। और आप लोग यूटेंसिल के अंदर देखेंगे वहाँ पे क्या होगा, पानी कम हो जाएगा, जितना ज़्यादा धुआं निकलेगा उससे पानी थोड़ा 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 सा कम होता जाएगा। नाउ वाटर बॉडीज लाइक ओशियन, सीज, लेक एंड रिवर्स आर मेन सोर्स ऑफ एवापोरेशन। तो हमारे जो नॉर्मल अगर नेचर की बात की जाए तो उसमें नेचुरल सोर्स ऑफ एवापोरेशन कौन कौन सा है, ओशियंस, बहुत सारे ओशियंस हैं, ठीक है। इवन सीज, लेक, रिवर, ये सारे क्या काम करते हैं, एक तरह से वाटर एवोपरेट होता है इसमें से। जब बहुत ज़्यादा सनी डे होता है, बहुत ज़्यादा सूरज, जिस दिन रोशनी तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा, अगर गर्मी में की टाइप की बात करें तो उस टाइम पे ज़्यादा हीट होती है, राइट। इन डे टाइम दिस वाटर बॉडीज एब्जॉर्व लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन एंड एवापोरेशन वाटर टेक प्लेस। प्लांट ऑल्सो रिलीज वाटर इन एयर एज वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स एंड अदर पार्ट, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन में जो प्लांट है हमारा, उसकी जो लीफ होती है वो क्या करती है, वाटर को एवापोरेट करती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और लीफ उस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को करती है जो लीफ के लिए ज़रूरी नहीं है। प्लांट के पास भी कभी कभी हो सकता है ज़्यादा पानी हो, अंडरग्राउंड से ज़्यादा उसने पानी पी लिया और ले लिया, ऑब्जॉर्व कर लिया, तो लीफ के थ्रू वो क्या होता है, पूरा का पूरा पानी एवापोरेट हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया एवोपरेशन का प्रोसेस। दूसरा आता है हमारा कंडेंसेशन। As water vapor rises in the atmosphere, it cools and condenses and form tiny water droplet. These droplets come close together and form cloud and fogs in the sky. तो वाटर जो वेपर होते हैं वो कैसे होते हैं, ऊपर साइड जाते हैं। आप सबने देखा है जब यूटेंसिल में आप पानी गर्म करने को गैस में रखते हैं और थोड़ी देर में खौलने लगता है, फिर थोड़ी देर में उसमें धुआं बन के ऊपर के साइड जाने लगता है, तो ये राइजेस हुआ ना ऊपर के साइड, द वाटर वेपर राइजेस। ऐसा तो नहीं है कि धुआं नीचे के साइड फैलता है, ऊपर से साइड जाता है। तो इसी को हम कहेंगे वाटर वेपर राइजेस इन द एटमॉस्फेयर, इट कूल्स एंड कंडेंस टू फॉर्म टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये और ऊपर जाके कैसा बन जाता है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह। एंड दीज ड्रॉपलेट कम टुगेदर, क्लोज टुगेदर एंड फॉर्म क्लाउड्स एंड फॉग इन द स्काई। तो ये एक प्रोसेस है जिससे बारिश होती है, ठीक है। बारिश के टाइम पे क्या होता है, जो जब सूरज निकलता है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वाटर एवोपरेट हो जाता है। कहाँ से एवोपरेट होता है, तो हमने देखा हमारे एनवायरनमेंट की बात की जाए तो ओशियन, सीज, लेक, रिवर, ये सारी चीज़ों से ये हमारे सोर्सेस हैं एवोपोरेशन के। और फिर क्या होता है, क्लाउड्स बनते हैं, फॉग हो जाता है इन द स्काई, और पानी आफ्टर समटाइम्स बारिश भी होती है ना। तो ये भी प्रोसेस है ना। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन। व्हेन क्लाउड्स बिकम टू हैवी दे फॉल ऑन द ग्राउंड एज रेन, स्नो और हेल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है लाइक कंडेंस वाटर वेपर, ठीक है, तो क्या होता है उसके बाद रेन होने लगती है। तो यहाँ तक का प्रोसेस तो समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। और जिसको नहीं समझ में आया वो वीडियो को 1 से 2 बार देख लेगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ईजी प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एवापोरेशन की बात की गई है, और बेसिकली ये सारा प्रोसेस बेसिकली किस पे डिपेंड होता है, एवापोरेशन पे डिपेंड होता है। तो प्रेसिपिटेशन, जब एवापोरेशन होता है वो जो हमारा क्लाउड है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो बारिश हो जाती है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। नाउ वाटर कलेक्शन, नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर कलेक्शन। एज वाटर पोज डाउन इट रन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आप सबको पता है बारिश होने के बाद अगर मिट्टी वाले एरिया पे क्या होता है, वाटर हमारा क्या होता है, पानी ज़मीन में, अर्थ में एब्जॉर्व हो जाता है। द रन ऑफ कंबाइंस टू फॉर्म चैनल्स एंड देन रिवर्स एंड एंड अप टू द इनटू द लेक, शीज एंड ओशियंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंपल सी बात आपको समझनी है, लेक, शीज, ओशियन से ही वाटर क्या हो रहा है, एवोपरेट हो रहा है। और पानी बरसने के बाद कहाँ जा रहा है, यहीं पे तो जा रहा है ना, थोड़ा सा ज़मीन के अंदर ऑब्जॉर्व हो जाता है। आफ्टर समटाइम्स वो पानी अगर बहुत ज़्यादा होता है तो तालाब और लीवर लेक, जब आप लोग देखेंगे बारिश के टाइम पे हमारे घर पे जो आसपास छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, तालाब होते हैं, वो क्या होते हैं, फुल हो जाते हैं, है ना। फिर उसमें वाटर एवोपरेट होता है, फिर वापस से बारिश होती है तो फिर वो फुल हो जाता है। तो एक तरीके से ये एक वाटर साइकिल हुई, है ना। द वाटर इन दीज वाटर बॉडीज एवोपरेट ड्यू टू द हीट ऑफ द सन एंड साइकिल कंटिन्यूस। क्योंकि बहुत ज़्यादा उस टाइम पे क्या होता है, रेनी सीजन में या उसके पहले गर्मियों में, जून जुलाई के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, हीट बहुत ज़्यादा होती है और एवोपोरेशन होता है, और इसी तरह से वाटर साइकिल क्या होती है, कंटिन्यू होती है। इसलिए यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है साइकिल। साइकिल मीन्स जो एक सर्कल है वे में वो चल रहा है ना। वाटर एवोपोरेट हो रहा है, फिर क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, फिर रेन हो जा रहा है, फिर जो यहाँ पे खाली स्पेस है वहाँ पे फिर वाटर कलेक्शन हो रहा है, फिर वो वाटर एवापोरेट होता है, और फिर ये एज अ साइकिल गोल 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 चल रहा है ना। ये प्रोसेस हमेशा से चलता है, और इस तरीके से क्या होता है, रेन फॉल होती है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा टॉपिक, ये है हमारा वाटर साइकिल।
तो ये टॉपिक, दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि वाटर साइकिल के 4 प्रोसेस होते हैं, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड वाटर कलेक्शन। ठीक है, और फिर वापस से एवापोरेशन पे आ जाती है साइकिल। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, साइक्लिक मूवमेंट और वाटर साइकिल। तो एक सिंपल से साइक्लिक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जो चीज़ जहाँ से शुरू होती है अगर वहीं पे ख़त्म होती है, जस्ट लाइक हमने पॉइंट ए से चलना शुरू किया और पॉइंट ए पे आके ख़त्म हुआ, रुक गए हैं वहीं पे आके, तो ये क्या हो गया, हमारा एक साइक्लिक मूवमेंट हो गया। नाउ द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ टू द एटमोसफियर, तो आप सबको पता है एवोपरेट होता है, क्लाउड फॉर्मेशन करता है, वापस से अर्थ पे आ जाता है, और एवोपरेट भी कहाँ हो रहा है, अर्थ की वाटर बॉडीज से हो रहा है। ठीक है, the cyclic movement of water from the earth to the atmosphere and back to the earth following various stages complete the water cycle. Now what is importance of water cycle, क्या importance है इसकी हमारे लिए या हमारे अर्थ, प्लैनेट अर्थ के लिए? पॉइंट नंबर फर्स्ट, वाटर साइकिल मेक फ्रेश वाटर अवेलेबल इन दी फॉर्म ऑफ रेन वाटर। ठीक है, तो जो रेन वाटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होता है। तो एक तरीके से हम कहते हैं ना, आज के टाइम पे एसिड रेन होने लग गया, या पानी, पहले के टाइम पे क्या होता था, रेन वाटर को लोग पीते भी थे, ड्रिंकिंग वाटर की तरह भी यूज़ करते थे, बिकॉज रेन वाटर इज़ फ्रेश। बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो जब वाटर ऊपर क्लाउड से आता है तब तक वो फ्रेश होता है, लेकिन नीचे आते 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 और बहुत सारे ऐसे पार्टिकल से मिल जाता है जो पोल्यूटेड हैं, और हमारा जो रेन वाटर होता है वो भी कैसा होता है, थोड़ा सा गंदा हो जाता है, क्लीन नहीं रहता है। इसलिए हम आज के टाइम के पानी जो है, स्टार्टिंग में जो रेन होती है शुरुआत में, उसको हम पीते नहीं है, पीने के लिए यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन रेन वाटर एक तरीके से क्या है, प्योर फॉर्म है, लेकिन क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आज के इन्वायरमेंट जो है उसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लोग गाड़ियाँ बहुत यूज़ कर रहे हैं, धुआं बहुत ज़्यादा है, इस वजह से पानी भी जो रेन वाटर है वो क्या है, प्योरेस्ट नहीं रह गया एक तरीके से। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 2, वाटर साइकिल कीप्स द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस कांस्टेंट। तो वाटर साइकिल से क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो पानी है वो क्या हो रहा है, ख़त्म हो जा रहा है एवापोरेट होके, नहीं, एवापोरेशन होता है, एवापोरेशन के बाद क्या होता है, वाटर रेनफॉल हो जाती है, तो पानी वापस से धरती पे आ जाता है। तो आप लोग भी ये भी सोचेंगे इसके बाद कि हो ही क्यों रहा है ऐसा प्रोसेस, है ना, कि एवोपरेट ना हो, पानी तो उतना ही का उतना बना रहेगा, पर इससे ये प्रॉफिट है कि आपका एवोपरेट हो रहा है, और वो पानी एक पर्टिकुलर टाइम पे, लाइक रेनी सीजन में वो पानी जाके खेतों के ऊपर बरस जाता है ना, ऐसी जगह पे बरस जाता है जहाँ पे हम एबल नहीं है पानी पहुँचाने के, तो हम कहाँ कहाँ पे पानी पहुँचा पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या है, हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, बेनिफिट हो जाता है कि ईजिली हमें अपने खेतों में रेनी सीजन में पानी मिल जाता है, तो उस टाइम पे हम चावल, राइस की खेती कर लेते हैं, बहुत सारे अनाज उगा लेते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो वाटर साइकिल के थ्रू हमारा भी कंप्लीट हो जाता है ना। तो वाटर साइकिल कीप द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस कांस्टेंट बिकॉज द वाटर रिमूव फ्रॉम द अर्थ इज पुट बैक टू द अर्थ ड्यूरिंग रेन एंड स्नोफॉल। नाउ देयर इज अ पार्ट, चेक योर प्रोग्रेस, डू इट बाय योरसेल्फ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द 3 स्टेट ऑफ वाटर। ये तो अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपकी मैम ने आपको बता दिया। नाउ व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, आप लोग बताइए फ्रीजिंग क्या होता है। फिल इन द ब्लैंक्स, वाटर साइकिल स्टार्ट विथ, बताइए, वेरी इजी क्वेश्चन। द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर टू वाटर is known as, this question is also very easy. Define precipitation. And question number 5, what do you understand by transpiration? So student, leave a comment in a comment box, इन सबके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं देखूँ ज़रा आप लोग कितने एक्टिवली घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, वो है हमारा वाटर रिलेटेड हैजार्ड्स। नाउ कम टू द न्यू टॉपिक, वाटर रिलेटेड हैजार्ड्स। देयर आर मैनी हैजार्ड्स विच वाटर कैन कॉज टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड नेचर। ठीक है, तो बहुत सारे नुकसान होते हैं जो हमारी लाइफ, प्रॉपर्टी, नेचर को होते हैं। दीज हैजार्ड्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी बरस जाता है तो हमारा जो अनाज है वो ख़राब भी हो जाता है ना। खेतों में बहुत ज़्यादा पानी चला जाता है तो एक्सेस वाटर होने के कारण हमारा अनाज क्या होता है, ख़राब हो जाता है। द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, एक प्लेस से दूसरी जगह डिफर करता है। जस्ट लाइक कि अगर आप मुंबई, महाराष्ट्र साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, ज़्यादा पानी बरसता है। रेनी सीजन में आप लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा पानी बरसता है, हैवी रेनफॉल होती है। अगर हम साउथ इंडिया जाएंगे तो उधर भी थोड़ा सा, तेलंगाना साइड भी ज़्यादा होता है कंपेयर टू यूपी। अगर यूपी की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है क्या, नहीं नहीं, नॉर्मल होती है ना। देयर आर मैनी प्लेसेस वेयर इट रेन्स ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर वाइल इन सम प्लेसेस इट रेन ओनली फॉर फ्यू डेज।
तो बहुत सारी ऐसी जगह हमारे इंडिया में जहाँ पे पूरे साल भर बारिश होती है, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी है जस्ट लाइक हमारे उत्तर प्रदेश, एक रेनी सीजन है, उसी टाइम पे बारिश होती है। ऐसा नहीं है कि पूरे साल भर ही पानी बरस रहा है ना। इन स्टेट डू यू नो लीव, डू यू लीव, इन विच स्टेट डू यू लीव, तो आप कौन से स्टेट में हैं, तो आप उत्तर प्रदेश में, आप सबको पता है। फाइंड आउट द एवरेज रेनफॉल इन योर स्टेट, तो क्या है एवरेज रेनफॉल आपके स्टेट की, आप लोग इसे फाइंड आउट करिए। डेफिशिएंसी एंड एक्सेस ऑफ रेनफॉल, अगर क्या है रेनफॉल कम होती है तो भी क्या है हमारे लिए हार्मफुल होता है, अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है एक्सेस ऑफ रेनफॉल, वो भी हमारे क्या है हजार्डस कंडीशन है, बहुत ही ज़्यादा हजार्डस मीन्स बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से हार्मफुल सिचुएशन होती है। अगर बहुत ही कम पानी बरसता है तो हमारे खेत क्या होते हैं, सूखे हो जाते हैं। हम उसे पानी का इंतज़ाम करके डालते तो हैं बट वो सफिशिएंट नहीं हो पाता, इसलिए पानी का बरसना भी ज़रूरी है, लेकिन एक अमाउंट में। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सेस रेनफॉल हो जाएगी तो उससे भी क्या होता है हमारा जो अनाज होता है वो ख़राब हो जाता है, तो खेती की मेहनत तो बर्बाद होती होती है। तो लेट अस स्टडी द आउटकम्स ऑफ दीज सिचुएशन, तो इसके सिचुएशंस के आउटकम क्या है। ड्राउट, ड्राउट मतलब क्या, सूखा पड़ना है ना। अगर पानी नहीं बरसता है तो क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। समटाइम्स इट डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर अ ईयर और मोर, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई है या किसी साल में बहुत कम ही बारिश होती है। दिस लेड टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर, अब बारिश नहीं होगी बहुत ज़्यादा तो क्या होगा, दूसरी जगह पे शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाएगी। अब हम पानी कहीं से नहीं पहुंचा सकते ना, कि हमारे 10 किलोमीटर के बाद पानी की ज़रूरत है ज़मीन में, तो वहाँ पे हम अपना टैंक फुल करके वहाँ पे जाके टैंक से पानी डाल देंगे, है ना। तो ये सारा वाटर साइकिल से ही ये पूरा जो सर्कल है कंप्लीट होता है। इट कॉजेज ड्राउट, ड्राउट मतलब सूखा पड़ जाता है। द severity of drought is measured by the degree of water deficiency, its duration and size of area affected. Many states in our country are drought affected each year. तो बहुत सारे स्टेट हमारे इंडिया में हैं जहाँ पे क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो उसे हम ड्राउट अफेक्टेड एरिया कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये दो जो इमेज दी हुई हैं, यहाँ पे एवरेज रेनफॉल दिखाया हुआ है कि कहाँ पे कितना रेनफॉल होता है ना। तो आप लोग देखिए इस इमेज में, और ये एरो से डायरेक्शन ऑफ एयर दिखाई हुई है। तो ये क्या दिखा रहा है ये वाला मैप आपका, इंडियन शोइंग रेनफॉल इन जुलाई सीजन। तो ये जो डार्क एरिया जोन है, जहाँ जहाँ पे डार्क है, यहाँ पे ओवर बारिश हो जाती है ना, एक्सेस वाटर हो जाता है। फिर अगर ये जो लाइट कलर से है, यहाँ पे 50.2 100.0 हो जाता है ना। तो यहाँ पे अलग अलग अमाउंट दिया है कि इस एरिया में कितना ज़्यादा पानी बरसता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे देखेंगे सिर्फ वन डायरेक्शन शो किया एरो से, और यहाँ पे अंडर 2.5, तो ये बहुत ही ज़्यादा, ये जो लाइट कलर है जस्ट लाइक इस पोर्शन में यहाँ पे क्या है पानी बहुत ही कम बरसता है, तो इस ये भी क्या है हमारे लिए हार्मफुल सिचुएशन है। नाउ यहाँ पे ये जो रेड कलर का एरो, इससे क्या दिखाया है, डायरेक्शन ऑफ द एयर। तो अगर हम बात करें जुलाई के टाइम पे डायरेक्शन क्या होता है, इस तरफ होता है, और जनवरी के टाइम पे डायरेक्शन क्या होता है, वो अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे एयर का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सीजन वाइज हमारे अर्थ में डायरेक्शन, एयर का डायरेक्शन भी चेंज होता है। नाउ द सॉइल ड्राइड अप ड्यूरिंग ड्राउट, जब सूखा पड़ जाता है तो हमारी सॉइल कैसे दिखती है, ऐसी दिखने लगती है। इसका मतलब है कि सॉइल क्या है, बहुत ज़्यादा सूखी है, इसको क्या चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। और अगर बारिश नहीं होती तो बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ जाता है। सो द पीपल लिविंग इन एरिया हैविंग ड्राउट कंडीशन फेस मैनी डिफिकल्टीज, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है उनकी लाइफ में। सम ऑफ द प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल बिकॉज ऑफ द ड्राउट आर एज द सॉइल डज नॉट हैव सफिशिएंट मॉइस्चर टू ग्रो क्रॉप वेल, ठीक है। तो बहुत हमारा जो मिट्टी होता है, मिट्टी को सॉइल कहते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मॉइस्चर नहीं होता, और इसके कारण हमारा अगर इस तरह की ज़मीन में अगर हम कोई भी अनाज को लगाएंगे तो वो उगेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसको पानी नहीं मिल पाएगा। दिस लेड टू द शॉर्टेज ऑफ फूड, इसके कारण क्या होता है, खाने की कमी हो जाती है। खाने की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, लोग भूखे रह जाएंगे, और भूखे रहेंगे तो उनकी हेल्थ खराब होगी, और कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा हमारे अर्थ को, है ना। तो सूखा पड़ना भी अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे देखेंगे ह्यूमन के साथ साथ, ह्यूमन को तो खाना नहीं मिलेगा, लेकिन साथ साथ में हमारे जो एनिमल्स हैं वो भी क्या होंगे, डाई हो जाएंगे ड्यू टू ड्राउट। अगर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाएगा तो इनको भी पानी नहीं मिलेगा, और ये क्या होंगे, मर सकते हैं। नाउ द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर डिक्रीजेज एंड देयर इज नो वाटर लेफ्ट फॉर ह्यूमन एंड एनिमल टू ड्रिंक। एग्रीकल्चर इज डिफिकल्ट इन सच प्लेसेस, ऐसी जगह पे जहाँ पे ड्राउट होता है, जहाँ पे सूखा पड़ता है, ऐसी जगह पे खेती करना बहुत ही मुश्किल है, और इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी क्या होता है, पानी पीने का नहीं मिल पाता है। द आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक
occurs during drought. Now widespread unemployment occur due to the migration of people to the other place. तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसी जगह को छोड़ के जहाँ पे पानी नहीं है शहर की तरफ चले जाते हैं, कहीं ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पे ईजिली पीने का पानी अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे हार्मफुल सिचुएशन होते हैं जो होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक के टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिए और जितना भी मैम ने आपको होमवर्क दिया उसे फटाफट कर लीजिए। थैंक यू।